अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास द्वारा रचित हैं। इनका जन्म 1483 ईस्वी में। सूरदास जी के जन्म स्थान और जन्म समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं जन्म सन 1483 ईस्वी और इनका जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। मृत्यु सन 1563 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली ग्राम में। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। रुणकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। जन्म के बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म ब्राह्मण सारस्वत परिवार में हुआ था। इनके पिता रामदास सारस्वत और माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन बाल मनोवृत्तियाँ और बाल स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाद में अंधे हुए होंगे। वल्लभाचार्य से भेंट के पूर्व सूरदास जी दीनता और विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला के पद गाने लगे, उनका गायन करने लगे। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है। पहली सूरसागर, दूसरी सूरसारावली, तीसरी साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरसागर जो ग्रंथ है ये ब्रज भाषा में रचित है और ब्रज भाषा की प्रथम साहित्यिक कृति है, क्योंकि इससे पूर्व ब्रज भाषा में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा नहीं गया। इसमें 1 लाख पद माने जाते हैं, किंतु वर्तमान में 5000 पद ही उपलब्ध हैं। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप के बारे में जान लेते हैं। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य और उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी के 252 शिष्यों में से विठलनाथ जी ने 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य जी के लिए हैं, जिनमें हैं कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, और खुद के स्वयं के 252 शिष्यों में से 4 शिष्य लिए गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो इन 4 शिष्यों को कुल मिलाकर 8 शिष्यों को उन्होंने एक मंडली बनाई जो कवि और संगीतकार भी थे और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। अपने आशीर्वाद की छाप उन्होंने इन शिष्यों को दी, इसलिए अष्टछाप के कवि भी कहे जाते हैं। और कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। जयदेव और विद्यापति ने आदिकाल में कृष्ण के गीतों का गायन किया है और गेय पदों की रचना की है, तो उसी परंपरा को सूरदास ने भक्ति काल में आगे बढ़ाया है। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी ससी से तात्पर्य है सूरदास जी सूर्य के समान हैं। तुलसीदास शशि अर्थात चंद्रमा के समान है। उडगण अर्थात तारेगण केशवदास हैं। केशवदास को तारेगण के समान बताया गया है। अब के कवि खद्योत्सम यानी आधुनिक काल के जो कवि हैं वो खद्योत अर्थात जुगनू के समान है। जहाँ तह करत प्रकाश, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते हैं, अर्थात उनकी रचनाओं का इतना ही महत्व है जितना जुगनू के प्रकाश का है। सूरदास का महत्व सूर्य के बराबर बताया गया है, जो हमेशा गगन में अपनी चमक और आभा से सबको प्रभावित करता है। तुलसीदास को चंद्रमा के प्रकाश के समान बताया गया है। केशवदास को उडगण अर्थात तारागण के प्रकाश के समान। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन
लतावितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। तो ये भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। तो भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं। भ्रमर गीत के बारे में सूरदास जी ने अपना जो सूरसागर काव्य ग्रंथ है उसमें भ्रमर गीत एक भाग है। उसके अंतर्गत गोपियों के भक्ति की परीक्षा लेने के लिए और उद्धव के ज्ञान का अहंकार दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा है और उनसे कहा गया है कि गोपियों को योग की शिक्षा दें। तो इस पूरे प्रसंग का इसमें वर्णन है बहुत ही सुंदर गेय पदों के अंतर्गत। पद पहला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है। ये महाराष्ट्र का राज्य पक्षी भी है और इसकी विशेषता होती है कि ये केवल टहनी ही पकड़े रहता है, टहनी पर ही बैठता है, उड़ता है वापस टहनी ही आकर पकड़ लेता है, ज़मीन पर नहीं बैठता। ये इसकी विशेषता है। गोपियाँ कह रही है कि हमारे हरि अर्थात हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे जो आराध्य हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी कि हम हारिल पक्षी हैं और श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी है। यानी कि हम श्री कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं जाते, हमारा मन हमारा ध्यान और कहीं नहीं जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन वच क्रम नंद नंदन सो उरिया दृढ़ करी पकड़ी। मन से, वचन से और कर्म से हम केवल नंद नंदन को ही दृढ़ रूप से पकड़े हुए हैं। अर्थात हमारे हृदय में केवल और केवल श्री कृष्ण ही निवास करते हैं। इसलिए वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने सोतुक, सपने में भी हमारे प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही रहते हैं और हम बार बार कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। जकरी का अर्थ होता है जिक्र करना। जकरी अर्थात जिक्र करना, हम कृष्ण का ही जिक्र करते हैं अर्थात उनकी ही रट लगाए रहते हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककड़ी। और ये जो उद्धव जी से कह रही हैं कि आप जो योग सुना रहे हो वो हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी से हमारा मन कितना खराब हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों को योग की जो शिक्षा है, योग के उपदेश है, वो कड़वी ककड़ी के समान अप्रिय लग रहे हैं। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। सोई व्याधि, व्याधि का मतलब होता है ऐसे प्रकार का रोग। ऐसा रोग हमारे लिए ले आए हो जो न कभी देखा है, न सुना है, न हमने कभी किया है। देखी सुनी न करी, न देखा है, न सुना है, न किया है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि ये तो उनको देना जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है, चंचल है। चक्री एक प्रकार का खिलौना है, हम सभी ने बचपन में खेला है। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम को प्रदर्शित करते हुए उद्धव के ज्ञान और योग का उपहास किया है और लोकोक्ति अलंकारों के माध्यम से वियोग श्रृंगार की इस पद में बहुत ही सफल योजना की है। इस अध्याय के शेष पद हम अगले भाग में पढ़ेंगे।